जिसकी मौत आई है। मुझे छाया को बॉटल के बारे में बताना है और उस निक्की के बारे में भी। निक्की, कहाँ है तू? कहाँ छिप कर बैठी हुई है तू निक्की? मेरे सामने आ निक्की। ये तो छाया की आवाज है। वो निक्की को बुला रही है। अगर वो निक्की तक पहुंच गई तो सारे किए किराए पर पानी भर जाएगा। पर महाराज, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कुछ होना होता है उसे पता कैसे चल जाता है। Really? हमें पता है कि उसे कैसे पता चल जाता है। निक्की तो कुछ भी करेगी, कहीं पे भी। मुझे इस शीशे में सब कुछ दिख जाएगा। वो उस आईने में देखकर सब कुछ जान जाती है कि कौन क्या कर रहा है और किधर जा रहा है। अब इस वक्त भी अगर वो उस आईने तक पहुंच गई तो वो पता लगा लेगी कि निक्की कहाँ है और क्या कर रही है। पर महाराज, हम उसे आईने में देखने से कैसे रोक सकते हैं? हम उसे आईने में देखने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस आईने को तो तोड़ सकते हैं ना। नहीं 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 पीयूष, उससे भी कुछ नहीं होगा। उस आईने को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो किसी दूसरे आईने को एक जादुई आईना बना लेगी। मतलब महल के सारे आईने तोड़ने होंगे और क्या? हाँ महाराज, पीयूष बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। हमें महल के हर एक आईने को तोड़ना होगा पीयूष। और सिर्फ आधा घंटा बचा यमगन मुहूर्त खत्म होने में। उसी के साथ साथ निक्की का अनुष्ठान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ भी करके कैसे भी हम छाया को निक्की तक पहुंचने नहीं दे सकते। हमें अभी के अभी महल का हर एक कांच, हर एक शीशे की चीज तोड़नी होगी। चलिए चलो चलो चलो। आईना, इसमें देख लेती हूँ। कौन है? किसने इसे तोड़ा? कौन है इस महल में जिसकी मौत आई है? पापा, 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 पापा क्या कर रहे हो आप? प्रतीक मत बोलो प्लीज। पापा, आपको पता भी निक्की क्या कर रही है? निक्की तांत्रिक अनुष्ठान करने जा रही है पापा। और छाया को पता चल गया तो? निक्की, कहाँ है तू? पापा, छाया निक्की को पूरे महल में पागलों की तरह ढूंढ रही है। आप जानते हैं ये बात? हम सब जानते हैं प्रतीक की क्या चल रहा है महल में। हमारा साथ दो और महल में एक भी आईना नहीं बचना चाहिए। एक एक आईना तोड़ डालो। तो ये मैं कहाँ? ये मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है? निक्की! छाया, ये तो छाया की आवाज है। मुझे छाया को बॉटल के बारे में बताना है और उस निक्की के बारे में भी। बैठी हुई है तू निक्की? मेरे सामने आ।
सियार सिंघी। दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। Damn it! खुद सोच सदामनी, कुछ सोच। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। जो भी आईना दिखा तोड़ डाला ना। हाँ डैड। बहुत बढ़िया, यानी अब महल में कोई भी आईना नहीं बचा। अब किसी भी कीमत पर छाया निक्की तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं नहीं नहीं, अभी भी एक आईना बाकी है। कौन सा? छाया के कमरे वाला, उसका अपना आईना। पर छाया के रूम तक जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। पीयूष, राजा साहब, हम उसे अकेले नहीं जाने दे सकते। अगर छाया वहां पहुंच गई, कोई तो होना चाहिए वहां पीयूष की मदद के लिए। प्लीज चलिए। निकी जी, राजा रानी कहाँ मर गए सबके सब? कोई बताएगा मुझे? कहाँ है निकी? छाया जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। बता निकी कहाँ है? निक्की के बारे में बात है। गलत छप रही है छाया। बोल जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास। छाया जी, निक्की के पास एक बोतल है। कौन सी बोतल? क्या है उसमें? माया। माया को जिंदा करना चाहती है वो। मेरी मौत को जिंदगी देना चाहती है वो। और इस साजिश में राजा रानी और उसके पति, किसी ने नहीं रोका उसको। सब मिलकर मेरे खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। लेकिन वो सब मिलकर भी निकी को मेरी नजरों से नहीं छिपा सकते। मुझे बस एक आईना चाहिए, आईना। ओ, तो इसलिए महल के सारे आईने तोड़े जा रहे, ताकि मैं पता ना लगा सकूं कि निकी कहाँ है। लेकिन तुम लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन निकी जी को मेरी नजरों से कोई नहीं बचा सकता है। अब निकी से पहले बाकी सबको मारना होगा मुझे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इंतजार का वक्त खत्म हुआ है गुलामों। आओ नए महल में, और जो कोई भी दिखाई दे उसे कच्चा चबा जाओ। आओ, कच्चा चबा जाओ, 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 कच्चा चबा जाओ।
पीयूष छाया जो चाहे कर ले, तो कभी पता ही नहीं कर पाएगी कि निकी का। ये शोर कैसा है? कौन है ये लोग? और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बाहुबल है जो कल रात को गायब हो गए थे। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं डैड। ये तो हमारी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलिए डैड, चलिए। हाँ जान गया हूँ यहाँ से चलो 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 यहाँ से। डैड पीछे, अरे पीछे। मम्मी पापा को आरोग्य सबको बाहर लेके चलो। पापा आप लोग निकलिए, ये और मैं देखते हैं। जाओ। नहीं छोड़ के नहीं जा सकते। जाना पड़ेगा। चलिए चलिए। पीछे आओ। भैया क्या ये लोग अपने होश में नहीं है? लग रहा है जैसे कोई भूत सवार है इन पर। हाँ पीयूष, ना तो इन्हें चोट लग रही है, ना ही दर्द हो रहा है। इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। हमें निकलना है यहाँ से। निकलो, पीयूष आजा। पीयूष। अरे नहीं 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 भैया, क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे लोग हैं, हमारी अपनी प्रजा है, इनकी जान नहीं ले सकते। अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो हमें मार डालेंगे पीयूष। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई और रास्ता निकालते, चलिए भागिए जल्दी। ठीक है, चलो चलो चलो। मेरा आईना। अब आखिर में रक्त पुष्प। रक्त पुष्प। कहीं पीयूष रक्त पुष्प लाना भूल तो नहीं गया? उसके बिना अनुष्ठान पूरा ही नहीं हो पाएगा। और मैं अनुष्ठान के बीच तो उठकर जा भी नहीं सकती, लेकिन रक्त पुष्प के बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा। माया जी, इस अनुष्ठान का पूरा होना मेरे साथ साथ आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा हो गई तो आप इस धोखेबाज से बदला ले सकती हो जो छाया ने आपके साथ किया। तो प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी मदद कीजिए। रक्त पुष्प, रक्त पुष्प। रक्त पुष्प।
प्लीज माया जी, मेरे रक्त से रंगे इस पुष्प को स्वीकार कीजिए। अरे, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कौन? रक्त पुष्प लाने का समय नहीं है मेरे पास और थोड़ी ही देर में मुहूर्त बीत जाएगी। अब मैं क्या करूं? जाग गई हूं मैं, नहीं छोड़ूंगी। किसने जगाया मुझे? माया जी, वो बॉटल के कैद से मैंने आपको आजाद करवाया है। क्यों? मौत चाहती है तू? हाँ, मौत चाहती हूँ। छाया डायन की मौत। छाया? हाँ, छाया डायन, आपकी बहन। उसने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया है, बल्कि मेरे परिवार का और पूरे भूरणगढ़ का जीना मुश्किल कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उसको मार कर अपना बदला लें और हम सबको उसकी जुल्मों से मुक्ति दिला दें। मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तू? मरेगी तू, जरूर मरेगी। नहीं, मैं बस अपने परिवार को उस छाया के जुल्म से मुक्ति दिलाना चाहती हूँ, आजाद करवाना चाहती हूँ और सारे भूरणगढ़ के मासूम लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। आप ही बताइए, क्या ये गलत है? और आप छाया से बदला नहीं लेना चाहती? बदला? हाँ, चाहती हूँ मैं बदला लेना, लेकिन ले नहीं सकती, नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? आप बदला क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ एक आत्मा हूं और छाया से एक शरीर के बिना मैं नहीं लड़ सकती। शरीर? हाँ, एक शरीर। जैसे शतरंज के खेल में राजा के साथ वजीर चाहिए होता है, वैसे ही जिंदगी की लड़ाई में आत्मा के साथ एक शरीर चाहिए होता है। तो बोल, दे सकती है मुझे एक शरीर? बोल। ना बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू नहीं दे सकती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान में उतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी आत्मा को खुद में धारण कर सके, उसके तेज को, उसके तप को सहन कर पाए। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मेरी ताकत से मोम की तरह उसका शरीर पिघल जाएगा। इसलिए छाया से लड़ने की बात भूल जा। शरीर माया छाया से नहीं लड़ सकती, यानी कि अब तक की मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और ये जंग छाया जीत जाएगी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं, मुझे कुछ करना होगा।
माया जी, ऐसा एक शरीर है जो छाया को मिटाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। किसका शरीर? कौन है वो? मैं अपने परिवार को छाया से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी लुटा सकती हूँ। इसलिए मैं अपना शरीर आपको सौंपती हूँ। आप मुझ में आइए और छाया को उसके अंजाम तक पहुंचाइए। आइए, मैं अपने शरीर में आपका स्वागत करती हूँ।